दिल्ली से लेकर बिहार तक अतिक्रमण के खिलाफ इस वक्त जबरदस्त बुलडोजर कार्रवाई चल रही है। ये कार्रवाई उन अतिक्रमणकारियों के खिलाफ की जा रही है जो सरकारी जमीन पर कब्जा रख रहे हैं। प्रशासन की इस बुलडोजर कार्रवाई से कोहराम मचा हुआ है। दिल्ली से बिहार तक अतिक्रमण के खिलाफ जबरदस्त एक्शन है। बड़ी खबर दिल्ली के सैनिक फार्म से है, जहां सुबह से अवैध अतिक्रमण पर डीडीए का बुलडोजर एक्शन जारी है। डीडीए की टीम सुबह 7 बजे से दर्जनों बुलडोजर के साथ पहुंची और अवैध अतिक्रमण को हटाना शुरू कर दिया है। बताया जा रहा है कि स्थानीय लोगों को पहले ही नोटिस देकर बता दिया गया था, जिसके बाद आज बुलडोजर एक्शन हो रहा है। जबकि स्थानीय लोगों का आरोप है कि आज इस मामले की कोर्ट में सुनवाई है, लेकिन उससे पहले ही डीडीए की टीम पहुंच गई है और तोड़फोड़ शुरू कर दी गई है। दिल्ली तक बिहार तक धुआंधार गरज रहा बुलडोजर। कब्जाधारियों में खौफ, सैनिक फॉर्म में तोड़फोड़। पटना, सुपौल, बेगूसराय, छपरा, पीला पंजा मारे झपटा। प्रशासन हटवा रहा है तो हम लोग हटा रहे हैं। हाँ, दुकानदार हैं, वो खुद से सामान हटा रहे हैं। जहां जहां भी अतिक्रमण, बुलडोजर आएगा देने दंड। योगी मॉडल ही सुपरहिट, शहर शहर हो रहा फेल। अब योगी का मॉडल सुपरहिट है, तभी हर शहर में ये फिट हो रहा है। अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर चल रहा है। शोएब रजा हमारे सहयोगी दिल्ली से लाइव जुड़े हुए हैं। सैनिक फार्म में क्या कार्रवाई चल रही है इस वक्त? शोएब, जरा तस्वीरों के साथ बताइए, कितना इलाका ऐसा है जो अतिक्रमण करके खड़ा कर दिया गया? बिल्कुल, देखिए ये तस्वीरें हैं सैनिक फॉर्म की। करीब 4 से 5 जो बुलडोज़र है वो लगातार यहाँ पर सुबह से चल रहे हैं। जो इस मकान के मालिक है आदिल और उनकी जो माँ है जहरा शेरवानी, वो ये कह रही है कि करीब 3 बजे ही ये बुलडोज़र पहुँच गए थे और इस कोठी को नेस्तनाबूद एक तरीके से पूरा ज़मींदोज़ यहाँ पर कर दिया गया है। कुछ जो अभी आपको दीवारें खड़ी हुई दिखाई दे रही है, उसको भी ऐसा लग रहा है कि कुछ ही देर के बाद ये पूरा जो बचा हुआ ढांचा है ये भी भर कर गिर जाएगा, क्योंकि लगातार जो मशीनें हैं, जो बुलडोज़र है वो इसको तोड़ रहा है। जिसका जो ये कह रहा है कि हमारा घर है, वो जो आदिल शेरवानी, उनकी माँ ज़हरा शेरवानी, वो ये दावा कर रही है कि उन्होंने 1993 में इसको ख़रीदा था। डीडीए के जो अधिकारी है वो ये कह रहे हैं कि ये उनकी ज़मीन है, इसलिए उनको ये खाली कराना है। उन्होंने नोटिस भी दिया था। तो दोनों के अपने अपने दावे हैं और आज चूंकि ये दावा किया जा रहा है जिनका घर है उनकी तरफ से कि कोर्ट में भी सुनवाई होनी थी, लेकिन उससे पहले इसको तोड़ दिया गया। तो तमाम तरह की जो बातें हैं दोनों तरफ से वो की जा रही है। अभी फिलहाल जो एक्शन है वो सैनिक फॉर्म पर लगातार सैनिक फॉर्म में हो रहा है और यहाँ कार्रवाई चल रही है। कुल मिलाकर तकरीबन 4 से 5 जो बुलडोज़र हैं वो लगातार यहाँ अभी भी इस पूरी कोठी को तोड़ रहे हैं। और सुबह से हम देख रहे हैं कि करीब 6 से 7 जो बुलडोज़र थे वो चारों तरफ से इसी तरह से तकरीबन 2 बीघा ज़मीन बताई जा रही है पूरी, जहां पर ये कोठी बनी हुई थी। दिल्ली का ये पॉश इलाका है सैनिक फॉर्म। हालांकि कई जो लोग हैं वो वक्त पर इस तरह की जो बातें हैं वो इस पूरे इलाके को लेकर करते हैं कि रजिस्ट्री यहाँ पर जो घरों की रजिस्ट्री है वो नहीं है, तमाम चीज़ें। और इसी कड़ी में आज इस कोठी को एक तरीके से ज़मींदोज़ यहाँ पर कर दिया गया। यहाँ जो ज़हरा शेरवानी है, इस मकान की जो मालकिन थी, वो भी हमारे साथ है। ज़हरा जी, ये बताएं कि किस टाइम बुलडोज़र पहुँचे थे और आप लोगों को डीडीए की तरफ से क्या नोटिस भी दिया गया था? हाँ, हमें नोटिस दिया गया था। ये डीडीए ये बुलडोज़र्स रात में आए थे, 10-11 बजे रात को आए थे और हमें बताया गया था कि ये आ रहे हैं, ये अंदर आना चाहते हैं। तो हमने कहा नहीं, ये अंदर रात में नहीं आ सकते। तो फिर वो वहाँ पे एक ऑफिस है डीडीए का, तो वो लोग उधर चले गए। मे बी दे फाउंड द रॉन्ग प्लेस। आप लोगों ने किससे इसको खरीदा, कब खरीदा था, ये ज़मीन कब बनाया था? 1993 में एक फार्मर से खरीदा था। 1999 में ये घर बनाया था, उससे ज़्यादा आई डोंट रिमेम्बर। ये कह रहा है, हमारे कई अधिकारियों से बात हुई कि ये ज़मीन उसकी है, इसको खाली कराना था। ठीक कह रही है, हर ज़मीन डीडीए की है, पूरी दिल्ली डीडीए का है।
टेल मी विच जमीन इन दिल्ली इज नॉट डीडीए लैंड। आप बता दो, हर जमीन डीडीए की, जो हम वो लेना चाहते हैं ले सकते हैं। आप लोग कोर्ट में गए थे? हम कोर्ट में गए थे, जज ने कहा था वर्बली कि आप 18 तारीख तक मत गिराओ। उनका काउंसिल उठ के चला गया और कहने लगा मैंने नहीं सुना। जब हमने ये लोग आए भी, हमने उनसे कहा तो उन्होंने कहा नहीं, हमें नहीं पता। ठीक है, आपको नहीं पता। फिर उन्होंने कहा दरवाज़ा खोलो। ऐसे हम खोल दें दरवाज़ा, मगर हमारे पास लोग नहीं है खाली करने घर। तो अभी तकरीबन 6-5 बुलडोजर सुबह से लगे हुए हैं। जी, तो ये देखिए तस्वीरें, इस तरह की स्थिति इस वक्त यहाँ पर है। 5 से 6 जो बुलडोजर है वो लगातार यहाँ लगे हुए हैं और एक्शन जारी है, बुलडोजर एक्शन। कुछ ही देर के बाद ये पूरी जो बिल्डिंग है इसी तरह से लग रहा है कि ये भरभरा कर गिर जाएगी और ये चीजें यहाँ पर दिखाई भी दे रही है। बिल्कुल जी, शोएब, एक बार तस्वीरें जरा दिखा दीजिए पूरे इलाके की। कितने बुलडोजर हैं, कितने घर अभी तक जमींदोज कर दिए गए हैं और कहां कहां पर अभी ये बुलडोजर गरजने वाला है। एक बार फिर से इन तस्वीरों को आपके सामने रख दें। दिल्ली के सैनिक फार्म में इस वक्त बुलडोजर एक्शन हो रहा है और 4 बुलडोजर तो हमें इस तस्वीर में ही दिखाई दे रहे हैं। जितना भी अवैध अतिक्रमण है उसके खिलाफ ये बुलडोजर कार्रवाई की जा रही है। सैनिक फार्म का जो इलाका है और वहाँ पर जो लोग हैं वो भी बता रहे हैं कि लंबे समय से यहाँ पर रह रहे हैं। दरवाज़ा खोलने के लिए कहा गया, फिर उन्होंने पूछा कि आप दरवाज़ा खोलने के लिए क्यों कह रहे हैं। फिर ये बताया गया कि जितना यहाँ निर्माण किया गया है वो अतिक्रमण के तहत किया गया है और इसलिए इसे ढहाने की प्रक्रिया की जाएगी। तो जहाँ जहाँ पर भी अतिक्रमण हो रहा है वहाँ पर बुलडोजर एक्शन हो रहा है। हम शोएब के पास फिर लौटेंगे, लेकिन एक बार खबर आपको बिहार से भी दिखा देते हैं। बिहार में भी अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई से हड़कंप मचा हुआ है। पटना में हनुमान मंदिर के पास अतिक्रमण पर बुलडोजर चला है। मंदिर के आसपास बनी हुई कई दुकानों को ध्वस्त किया गया है। बुलडोजर कार्रवाई से दुकानदारों में हड़कंप है। बुलडोजर पहुंचते ही दुकानदार सामान लेकर जहां तहां भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको ये जानकारी दे दें, बिहार में नीतीश सरकार की शपथ के बाद से पूरे बिहार में इस वक्त अतिक्रमण के खिलाफ जबरदस्त एक्शन चल रहा है। सरकार सीधे तौर पर अतिक्रमण हटाओ अभियान करने वालों के खिलाफ मोर्चा खोले हुए है। और देखिए, सिर्फ पटना में नहीं बल्कि सुपौल, छपरा, बेगूसराय जैसे कई जगहों पर, कई जिलों में अवैध बुलडोजर चल रहा है। बुलडोजर चल रहा है अवैध निर्माण पर। लोगों के ऊपर कानूनी कार्रवाई हो रही है, विशेष रूप से ऐसे लोगों के ऊपर जो सड़क को अपनी जागीर समझते हैं। कार्रवाई उन भूमाफियाओं या अतिक्रमणकारियों के लिए किसी कहर से कम नहीं है जिन्होंने सरकारी जमीनों और सड़कों पर अवैध कब्जा करके रखा हुआ था। पटना में पिछले कई दिनों से बुलडोजर चल रहा है। पटना में बुलडोजर एक्शन लगातार जारी है। राजवंशी नगर इलाके में हनुमान मंदिर के ठीक बगल के हिस्से में बहुत सारी दुकानें लंबे समय से चल रही थी और इस वजह से ट्रैफिक की समस्या थी और इन दुकानों को अब यहां से हटाया जा रहा है। अब देखिए, ये बुलडोजर से उन ऐसी दुकानों को यहां से तोड़ा जा रहा है, हटाया जा रहा है जो पिछले कई सालों से यहां पर चल रही थी। और बेली रोड के ठीक चूंकि सटा हुआ ये इलाका है, सड़क के बिल्कुल किनारे मंदिर से सटी हुई दुकानें हैं, इसलिए यहाँ पर भीड़ बहुत ज़्यादा होती थी। आसपास में फूल की दुकानें थी, प्रसाद बेचने वालों की दुकानें थी, उन सारी दुकानों को यहाँ से हटाया जा रहा है। और ये ऐसी दुकानें थी जो पिछले करीब 50 साल से भी ज़्यादा समय से चल रही थी और पूरे दिसंबर महीने तक कहा जा रहा है कि 31 दिसंबर तक लगातार ये अभियान चलता रहेगा। और सिर्फ पटना ही नहीं बल्कि बिहार के सभी जिलों में ये अतिक्रमण हटाओ अभियान चल रहा है और इस दौरान फाइन भी किया जा रहा है, एफआईआर भी दर्ज किया जा रहा है और पूरी सख्ती बरती जा रही है। जाहिर है, ऐसे ऑपरेशन से जिनकी दुकानें टूट रही हैं वो काफ़ी नाराज़ हैं, लेकिन आम लोगों को ये काफ़ी बेहतर लग रहा है क्योंकि ट्रैफिक की समस्या इन वजहों से बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है पटना में। और जाहिर है, इसलिए ऐसे कदम का जो लोग हैं वो साथ दे रहे हैं।
तो ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। पटना में जहां जहां पर अवैध अतिक्रमण किया गया है, जहां जहां पर सड़कों को घेरा गया है या इलीगल कंस्ट्रक्शन किया गया है, हर जगह पर जो बुलडोजर है वो लगातार गरज रहा है। बुलडोजर लगातार ये कार्रवाई कर रहा है, उन कंस्ट्रक्शंस को तोड़ा जा रहा है। हालांकि लोगों में नाराजगी तो है, लेकिन प्रशासन ये समझा रहा है, प्रशासन ये बता रहा है कि अगर अवैध अतिक्रमण किया हुआ है जिससे इलाका कंजेस्टेड हो रहा है, जाम की स्थिति पैदा होती है, लोगों को समस्या होती है, तो ऐसी जगहों पर ये बुलडोजर आगे भी चलेगा। जब से गृह मंत्रालय का जिम्मा सम्राट चौधरी को मिला है बिहार में, तभी से बिहार में ये जो बुलडोजर की कार्रवाई है वो देखने को मिल रही है। सिर्फ राजधानी पटना नहीं, बल्कि पटना के अलावा बिहार के कई ऐसे जिले हैं जहां इस वक्त बुलडोजर की कार्रवाई देखने को मिल रही है। दो तस्वीरें आपके सामने हैं। दिल्ली में सैनिक फॉर्म में बुलडोजर चल रहा है, अवैध तरीके से जो कंस्ट्रक्शन किया गया है, डीडीए की जमीन पर जो कंस्ट्रक्शन किया गया है उसे खाली करवाया जा रहा है। तो पटना में भी पीला पंजा जो है वो इस वक्त गरजता हुआ नजर आ रहा है। शोएब हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधा उन्हीं के पास एक बार फिर से चल लेते हैं। दिल्ली के हालात वो हमें दिखाएंगे। शोएब, एक बार तस्वीरों के जरिए दिखाइए, कितने बुलडोजर इस वक्त मौजूद हैं ग्राउंड पर, कितनी कार्रवाई हो चुकी है और कितना होना अभी बाकी है? हाँ बिल्कुल, देखिए बुलडोजर कई लगे हुए हैं, तकरीबन 4 से 5 बुलडोजर अभी भी लगातार इस कोठी को, इस बिल्डिंग को गिराने की कोशिश कर रहे हैं। और ज़्यादातर जो हिस्सा है इस पूरी कोठी का वो डैमेज हो चुका है, उसको तोड़ दिया गया है, लेकिन अभी भी जो ढांचा है वो खड़ा है। तो इसको पूरी तरह से यहाँ तोड़ने की कोशिश की जा रही है ताकि इसको पूरी तरह से जमींदोज किया जा सके। और मैं इस वक्त देख रहा हूँ कि करीब 4 से 5 जो बुलडोजर है वो मुझे यहाँ पर खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। सुबह से ही लगातार जो कार्रवाई है वो यहाँ पर चल रही है। और जिस तरह से मैंने पहले भी बताया कि आदिल शेरवानी नाम के जो व्यक्ति है वो इसके मालिक हैं। डीडीए कह रहा है कि उनकी ज़मीन है और यहाँ पर कब्जा करके तकरीबन 2 बीघा ज़मीन बताई जा रही है करके इस घर को, इस कोठी को बनाया गया था। वहीं आदिल का यह कहना है कि 1993 में उसने किसान से खरीदी थी और उसके बाद ये कोठी, ये घर बनाया था यहाँ पर। सैनिक फॉर्म एक पॉश इलाका है दिल्ली का, सब इस बात को जानते हैं, लेकिन वक्त वक्त पर ये बात भी उठती रही है क्योंकि दिल्ली में बहुत सारी ऐसी 1000 से भी ज़्यादा कॉलोनी है जहाँ पर किसी तरह की रजिस्ट्री नहीं है और सिर्फ पावर ऑफ अटर्नी के ज़रिए ही लोग मकान खरीदते हैं या बेचते हैं। तो सैनिक फॉर्म उन इलाकों में से एक है। ये पॉश इलाका है, हालांकि बड़े बड़े लोग यहाँ पर रहते हैं और इस तरह की जो कार्रवाई है वो यहाँ हो रही है। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है जो बुलडोज़र इस वक्त चल रहे हैं उनको देखकर ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अगले कुछ मिनट में यकीनन जो बिल्डिंग है या कुछ और वक्त लगेगा, शायद 1 घंटा या 1.5 घंटे में ही इसको ये पूरी तरह से ज़मीन में मिला देंगे और इसको ज़मींदोज़ कर देंगे। तो सुबह से लगातार ये कार्रवाई दिल्ली में सैनिक फॉर्म में इस वक्त तस्वीरें भी आप देख रहे हैं कि जो भी दीवारें हैं, जो लिंटर हैं, जो रूम बने हुए हैं, वो तमाम बुलडोज़र इसको तोड़ रहा है। और इस घर को देखिए, यहाँ तकरीबन 3 से 4 बुलडोज़र अभी चल रहे हैं और ये पूरा आप आसपास देखेंगे तो जंगल, इसके बाद जंगल का पूरा इलाका है। इसीलिए डीडीए का एक क्लेम है कि ज़मीन उसकी है और पहले से ही इस मामले में वो कार्रवाई कर रहा है। तमाम बातें डीडीए की तरफ से कही जा रही है। तो 4 से 5 बुलडोज़र लगातार इस पूरी इमारत को, इस पूरी कोठी को गिराने की कोशिश कर रहे हैं। सुबह से ये बुलडोज़र यहाँ पर लगे हुए हैं और अभी भी लगातार बुलडोज़र की तरफ से कार्रवाई की जा रही है। तो बहुत शुक्रिया शोएब आपका इस पूरी जानकारी के लिए। सैनिक फार्म में इस वक्त बुलडोजर कार्रवाई चल रही है और कई दफा लोग ये सवाल पूछते हैं केवल झुग्गी झोपड़ियों पर ये बुलडोजर क्यों चल रहे हैं, छोटी छोटी दुकानों पर ही बुलडोजर क्यों चल रहे हैं। लेकिन सैनिक फार्म की तस्वीर आप देख रहे हैं, पॉश एरिया है, बड़ी कोठी है, वहां पर भी बुलडोजर एक्शन हो रहा है। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको महाराष्ट्र से बता दें। महाराष्ट्र के अहमदनगर में तेंदुओं के आतंक से हाहाकार मचा हुआ है। तेंदुओं को पकड़ने के लिए 200 पिंजरे लाए गए हैं। पिछले 1 महीने में 28 तेंदुओं को पकड़ा जा चुका है। बताया जा रहा है कि सिर्फ अहमदनगर में करीब 1800 तेंदुए हैं। तेंदुआ प्रभावित इलाकों में नए पिंजरों को लगाया जा रहा है। तस्वीरों में जो पिंजरे आपको दिख रहे हैं, इन पिंजरों में कई तेंदुए कैद भी हो गए हैं। तस्वीरें आप देखिए।
2 दिन पहले शहर तेंदुए के हमले में 7 लोग इस शहर में घायल हो गए थे। जुन्नार से विधायक शरद सोनावड़े ने मांग की है कि महाराष्ट्र में तेंदुओं के हमलों के लिए आपातकाल घोषित कर देना चाहिए। विधायक जी तेंदुओं में गेटअप में विधानसभा भी पहुंच गए, तेंदुए के गेटअप में, ताकि इस मुद्दे को उठा सकें। तस्वीर आप देखिए, इससे अतर इलाके में 200 पिंजरे लगा दिए गए हैं ताकि 1800 संख्या तेंदुओं की बताई जा रही है, इनको जल्द से जल्द पकड़ा जा सके और लोगों को राहत पहुंचाई जा सके। आप देखिए विधायक जी सिर से पांव तक तेंदुए जैसी वेशभूषा पहने विधानसभा पहुंचे। विधायक को देखकर कुछ देर के लिए कौतूहल मच गया, लेकिन थोड़ी देर बाद जब विधायक ने अपनी बात रखी तो लोगों को उनकी मंशा समझ आई। उन्होंने कहा कि तेंदुओं को हमले के लिए आपातकाल घोषित किया जाना चाहिए। 2014 से वो इस मुद्दे को उठा रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी अनदेखी करती रही है। बड़ी खबर राजस्थान के सवाई माधोपुर से आ रही है, जहां तेंदुए ने 7 साल के बच्चे पर हमला करके उसे मौत के घाट उतार दिया। बच्चा अपने पिता के साथ पैदल जा रहा था और तभी अचानक तेंदुए ने उसकी गर्दन पर झपट्टा मारा। शोर मचाने के बाद तेंदुआ बच्चे को छोड़कर भाग गया। बच्चे को फौरन अस्पताल ले जाया गया, लेकिन बच्चे की जान नहीं बचाई जा सकी। इस घटना के बाद से लोगों में बहुत गुस्सा है और आक्रोश है। वन विभाग की टीम तेंदुए की तलाश तो कर रही है, लेकिन अभी तक कोई कामयाबी नहीं मिल पाई है। घटना हुई है ये बालाजी के अगरबत्ती लगाने गए, मेरा हाथ से कुछ खा के ले गया। कौन ले गया? टाइगर। कितने साल का बच्चा था आपका? 7 साल का। क्या नाम था? विक्रम नाम। तो आपने बचाने के लिए क्या प्रयास किए फिर? वो भागा में लेके उठा के मेरा हाथ से। फिर कैसे छुड़ा के लाए फिर आप सबको? पूरी बस्ती वाले गए थे। ये चिल्लाया जो। और फिर वन विभाग के कोई आदमी आए कि नहीं आए यहाँ पे? कोई भी नहीं आया अभी तक। आपने सूचना कर दी उनको? सूचना कर दी। अच्छा, कोई भी नहीं आया। घटना हुई है ये बालाजी के अगरबत्ती लगाने गए, मेरा हाथ से कुछ खा के ले गया। कौन ले गया? टाइगर। कितने साल का बच्चा था आपका? 7 साल का। क्या नाम था? विक्रम नाम। तो आपने बचाने के लिए क्या प्रयास किए फिर? वो भागा में लेके उठा के मेरा हाथ से। फिर कैसे छुड़ा के लाए फिर आप सबको? पूरी बस्ती वाले गए थे। ये चिल्लाया जो। और फिर वन विभाग के कोई आदमी आए कि नहीं आए यहाँ पे? कोई भी नहीं आया अभी तक। आपने सूचना कर दी उनको? अभी बड़ी खबर मशहूर सिंगर जुबिन गर्ग की मौत से जुड़ी हुई। सिंगर जुबिन गर्ग की मौत के मामले में असम पुलिस आज चार्जशीट दाखिल करेगी। असम सीआईडी की एसआईटी ने इस मामले में जांच पूरी कर ली है। इस मामले में अब तक 60 से ज्यादा एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं, 7 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, 300 से ज्यादा गवाहों से पूछताछ की गई है। आपको बता दें कि 19 सितंबर को सिंगापुर में स्कूबा डाइविंग के दौरान समुद्र में डूबने से जुबिन गर्ग की संदिग्ध मौत हो गई थी। पहले इसे हादसा माना गया था, हालांकि बाद में असम पुलिस ने इसे मर्डर मानते हुए मामले की जांच कर रही है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल 2025 में भाग लेने के लिए जुबिन सिंगापुर गए थे। जुबिन ने 40 भाषाओं में गाने गाए हैं। वो असम के हाईएस्ट पेड सिंगर थे। अभी बड़ी खबर दिल्ली से। साइबर क्राइम के खिलाफ दिल्ली पुलिस का एक्शन 48 घंटे तक चला। दिल्ली में दिल्ली पुलिस का जो ऑपरेशन है साई हॉक 2.0, इससे जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता दें। 1000 लोगों को साइबर टीम ने पकड़ा है। जी हां, ये दिल्ली पुलिस की साइबर क्राइम सेल है जो साइबर अपराधों पर नकेल कसने के लिए तैयार की गई है। और जो 48 घंटे तक दिल्ली पुलिस का ऑपरेशन साई हॉक 2.0 चला है, उसमें 1000 लोगों को पकड़ा गया है। बड़ी काबिल तारीफ है ये ड्राइव। कुमार सोनू हमारे सहयोगी इस पर जुड़े हुए हैं, लगातार दिल्ली पुलिस से जुड़ी हुई खबरों को हम तक पहुंचाते हैं। कुमार, एक्सीलेंट ड्राइव। देखिए बिल्कुल मीनाक्षी, 1000 से ज्यादा लोगों को जो है दिल्ली पुलिस ने पकड़ा है। हालांकि इसमें कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन बाकी जो है अभी हिरासत में हैं या फिर बाउंड डाउन है। दरअसल ये साइबर क्राइम से जुड़े हुए लोग थे, या तो डायरेक्ट जुड़े हुए थे या इनडायरेक्ट जुड़े हुए थे या फिर अनजाने में जुड़े हुए थे, जिन्हें जो है अभी फिलहाल बाउंड डाउन किया गया है। अभी आपको बता दें 48 घंटे तक जो है जो दिल्ली पुलिस की इप्सो यूनिट है, यानी जो साइबर क्राइम को लेकर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल है जो साइबर क्राइम को लेकर काम करती है, उसका
तमाम अलग अलग जिलों की पुलिस के साथ कोऑर्डिनेशन हुआ। उसके बाद 48 घंटे तक ये साइबर हॉक 2.0 जो है ऑपरेशन दिल्ली पुलिस की तरफ से चलाया गया, जिसमें 1000 लोगों को पकड़ा गया, जिनमें कुछ को गिरफ्तार किया गया है और मैक्सिमम इसमें या तो हिरासत में है या बाउंड डाउन है। आपको बता दें इससे पहले भी जो है दिल्ली पुलिस इसी तरह का साइबर हॉक ऑपरेशन चला चुकी है, ये दूसरी बार चलाया है। और इस ऑपरेशन के तहत जो साइबर क्रिमिनल हैं, आमतौर पर जो लोगों को मैसेज भेजकर, लिंक भेजकर जो है उनसे ठगी करते हैं, उस तरह के क्रिमिनल्स को जो है पुलिस ने पकड़ा है। फिलहाल अब पूरी मामले की जो है जांच की जा रही है। इसमें पुलिस जो है जल्द ही आधिकारिक तौर पर बयान देकर भी ये भी बताएगी कि क्या क्या इसमें रिकवर हुआ, कितने जो है इक्विपमेंट रिकवर हुए, कब से ये लोग संलिप्त थे और किस व्यक्ति की क्या भूमिका है, क्या सभी एक दूसरे से इस नेटवर्क के जरिए जुड़े हुए थे या फिर ये अलग अलग जो है इंडिविजुअल काम कर रहे थे। जी बिल्कुल। तो इस वक्त बड़ी खबर एक बार फिर से दर्शकों को बता दें, साइबर ठगी के खिलाफ ये दिल्ली पुलिस की जो साइबर क्राइम सेल है वो ये कार्रवाई कर रही है और 1000 ऐसे अपराधियों को पकड़ा गया है और अभी बहुत से और अपराधी हैं जो इस वक्त निगाहों में हैं। बहुत शुक्रिया आपका कुमार इस पूरी जानकारी के लिए। उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में साइबर अपराधियों पर शिकंजा कसने को लेकर बड़ी कार्रवाई की गई। पुलिस ने साइबर अपराधियों के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा अभियान चलाया। गोवर्धन थाना क्षेत्र के मिनी जामताड़ा के नाम से जाने जाने वाले देवसिरा समेत 4 गांव में सर्च ऑपरेशन चलाया गया। पुलिस ने बड़े स्तर पर साइबर ठगी के नेटवर्क पर हमला बोला। इसमें एसपी, सीओ समेत करीब 300 पुलिसकर्मी, पीएससी के जवान मौजूद रहे। ऑपरेशन में 42 संदिग्धों को पकड़ा गया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। तो 300 पुलिसकर्मियों ने 4 गांव को घेर कर रखा है और ये मथुरा पुलिस का ये सर्च ऑपरेशन इसलिए चल रहा है क्योंकि ये जो इलाका है ये मिनी जामताड़ा के नाम से जाना जाता है, जहां पर साइबर अपराध का यूं आप समझ लीजिए गढ़ है। लोगों को ठगना, साइबर अपराध में लिप्त जहां से लोग बताए जाते हैं, ऐसे में वो कौन लोग हैं, कैसे ठगी को अंजाम दे रहे हैं, क्योंकि ये साइबर क्राइम धीरे धीरे करके साल दर साल बढ़ता चला जा रहा है। साइबर अपराधियों के खिलाफ ये गहन अभियान चल रहा है, जहां पर खेतों तक पुलिस पहुंच चुकी है। खबर जम्मू कश्मीर के कटरा से भी तेज रफ्तार वैन ने सुरगल बाबा देवी स्थान के प्रमुख सेवक को कुचल दिया। सेवक मनोहर लाल बाबा की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। आप देख सकते हैं तेज रफ्तार वैन आई, बिल्कुल सामने से टक्कर मारती है और टक्कर इतनी भयानक थी कि मौके पर ही बाबा की मौत हो गई। 3 बच्चियों से उनके पिता का साया छिन गया। इस घटना के बाद से लोगों में बहुत नाराजगी है। लोगों ने मांग की है कि वैन ड्राइवर की गिरफ्तारी हो और उस पर सख्त एक्शन भी लिया जाए। लेकिन इन 3 बेटियों का क्या होगा जिनके सिर के ऊपर से पिता का साया चला गया और सामने की ये टक्कर है। ऐसा भी नहीं है कि वैन वाले को दिखाई नहीं दिया था, ड्राइवर को समझ में नहीं आया क्या करना। वो ब्रेक भी दे सकता था, गाड़ी को टर्न भी कर सकता था, लेकिन सामने से टक्कर मारते हुए वो घसीटते हुए चला गया। अभी खबर झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम से है, जहां हाथियों के झुंड ने जमकर कोहराम मचाया। इस दौरान एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। हाथियों के झुंड की तस्वीरें भी आ चुकी हैं। अचानक लोगों की तरफ दौड़ता हुआ हाथियों का ये झुंड दिखाई दिया। लोग अफरा तफरी में यहां से भागने लगे, लेकिन एक युवक वहीं पर गिर गया। बार बार उठने की कोशिश की लेकिन कामयाब नहीं हुआ। लेकिन हाथी ने तब तक उसके ऊपर हमला कर दिया। कुछ और हाथी वहां पर पहुंच गए। हाथियों का झुंड युवक पर तब तक हमला करता रहा जब तक कि उस युवक की मौत नहीं हो गई। बताया जा रहा है कि हाथियों का ये झुंड खेतों में घुस आया था। युवक हाथियों को भगाने के लिए ही यहां पर पहुंचे थे। इसी दौरान झुंड अचानक से हमलावर हो गया। बड़ी ही दर्दनाक है ये पूरी घटना। हम ये हमेशा बात करते हैं कि क्या जंगली जीवों और ये जो सामाजिक जीव हम अपने आप को कहते हैं, हमारे बीच में कोई संतुलन पैदा हो पाया है? जंगल कटते चले जा रहे हैं। हाथियों का झुंड इसलिए जंगलों से निकलकर खेतों की तरफ बढ़ा, उसमें एक व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई। इस वक्त एक और बड़ी खबर गुजरात से। गुजरात के वलसाड में बड़ा हादसा हुआ। औरंगा नदी पर बन रहा निर्माणाधीन पुल गिर गया। हादसे में 4 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। बड़ी खबर, ये बड़ी तस्वीर आपके सामने, ये पुल गिरने की तस्वीर है। और सोचिए, औरंगा नदी पर बन रहा ये निर्माणाधीन पुल है। अभी तक ये पुल बनकर तैयार भी नहीं हुआ, खड़ा भी नहीं हुआ।
अभी तो लोग भी इसके ऊपर से आवाजाही उन्होंने शुरू नहीं की, बनता हुआ पुल ढह के नीचे गिर गया। ऐसी तो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी है, ऐसे तो ठेकेदारी की प्रथा है। किस तरीके से ये लोग काम करते हैं, कैसा इस्तेमाल सामान करते हैं कि पुल खड़ा होने की बजाय धूल चाटता हुआ जमीन पर दिखाई दे रहा है। 4 मजदूर गंभीर रूप से घायल हुए हैं इस घटना में। गुजरात के वलसाड में ये बड़ा हादसा हुआ। हालांकि अब इस पूरे मामले की जांच की जाएगी, कहां पर कमी रही, किसकी गलती है, लापरवाही किन किन स्तर पर की गई है, क्या कंस्ट्रक्शन मटेरियल में लापरवाही है या डिजाइनिंग में लापरवाही है। इन सभी पहलुओं से इस मामले की जांच होनी चाहिए। गुजरात के वलसाड से ये बड़ी खबर, औरंगा नदी पर बना हुआ निर्माणाधीन पुल गिर गया। ये तो आप कहें तसल्ली मनाइए कि ये अभी निर्माण की प्रक्रिया में ही था। सोचिए जरा, ये पुल यदि बनकर खड़ा हो चुका होता और फिर इसके ऊपर से लोगों की आवाजाही शुरू हो जाती, यह हादसा और बड़ा भी हो सकता था। नदी पर बन रहा है ये पुल। खबर आंध्र प्रदेश से आ रही है। चित्तूर में यात्रियों से भरी हुई बस खाई में गिर गई। हादसे में 9 लोगों की जान चली गई है, कई लोग घायल हुए हैं। भद्राचलम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसा लूरी सीताराम राजू जिले में चित्तूर भद्राचलम के बीच हुआ। बस में 30 यात्री सवार थे। भद्राचलम घूमने के बाद अन्नावरम की तरफ जा रहे थे। पहाड़ी इलाके में अचानक तीखा मोड़ आने से ड्राइवर बस पर से नियंत्रण खो बैठा। बस सीधे खाई में जा गिरी। हादसे के बाद प्रशासन की टीम राहत और बचाव के काम में जुटी है। चित्तूर हादसे पर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने दुख जताया है। उन्होंने जिलाधिकारियों को मौके पर पहुंचने और पीड़ितों को हर संभव सहायता पहुंचाने का निर्देश भी दिया है। और अब खबर उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से। गांव वालों ने चोरों को पकड़कर इतना पीटा, भेड़ चोरी करने आए चोरों को ग्रामीणों ने रंगे हाथों पकड़ लिया, फिर बांधकर उसकी धुनाई करनी शुरू कर दी गई। वही तस्वीरें आपके सामने हैं। पिटाई से बेसुध होकर चोरों को सड़क पर ही लेटा दिया गया। रात में पुलिस को सूचना दी गई, लेकिन थाने से कोई नहीं पहुंचा तो ग्रामीणों का गुस्सा और भड़क गया। बंधक बनाए गए चोरों को पुलिस छुड़ाने पहुंची तो ग्रामीण और भड़क गए। पुलिस के सामने ही उन चोरों को पीटते रहे। गांव वालों का कहना यह है कि पिछले 20 दिनों में 1000 से अधिक भेड़ें चोरी हो चुकी हैं। गांव वाले रात भर पहरा देते हैं। चोरों को चोरी करते हुए जब रंगे हाथों पकड़ा गया तो पुलिस क्या चैन की नींद सो रही थी। बड़ी खबर, अमेरिका की सैन फ्रांसिस्को में गैस पाइपलाइन में जोरदार विस्फोट हुआ है। निर्माणाधीन कार्य के दौरान गैस पाइप लीक हो जाने के कारण उसे बंद करवा दिया गया था। इसके बाद यहां पर जोरदार धमाका हुआ। पूरी घटना सामने के मकान में लगे हुए डोरबेल कैमरे में रिकॉर्ड हुई। भीषण विस्फोट में कई मकान जलकर खाक हो गए। इसकी जानकारी पर मौके पर पहुंची दमकल की टीम राहत और बचाव कार्य उन्होंने शुरू किया। फायर ब्रिगेड के मुताबिक 6 घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। वहीं गैस कंपनी के मुताबिक कंस्ट्रक्शन के काम की वजह से अंडरग्राउंड गैस पाइपलाइन डैमेज हुई थी और पाइपलाइन को ठीक करने के लिए गैस को रोका गया, तभी धमाका हुआ। ये धमाका कितना जोरदार था और इसमें गड्ढा कितना गहरा हो गया, ये एरियल जो फुटेज है वो आपके सामने हम रख रहे हैं।